नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम क्लास 5 के लिए यूनिट 2 के मैथ के यहाँ पर जो आपको टीचर प्लान बनाना है उसका कुछ आइडिया आपको बताएंगे कि आप इस हिसाब से आप क्लास जो गणित का है यूनिट 2 उसके आप टीचर प्लान को किस हिसाब से बनाएंगे। तो इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना पड़ेगा और आप इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। तो मैंने यूनिट 1 का पहले ही ऑलरेडी बता दिया है कि आपको किस प्रकार से बनाना है। तो अभी मैं मैथ के आपको बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे ही धीरे धीरे मैं सभी सब्जेक्टों को कवर कर दूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते इस वीडियो को। सबसे पहले यहाँ पे अवधारणा का क्षेत्र बताया गया है। अवधारणा के क्षेत्र में क्या है दोस्तों, परिवेश की विभिन्न आकृतियों में कोणों की पहचान करवाना है। दोस्तों इसमें क्या है, आपको कोणों की पहचान करवाना है। तो दोस्तों पाठ का नाम यहाँ पर आकृति और कोण है, यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर पेडागॉजिकल प्रक्रिया में आपको क्या करना है दोस्तों, बच्चों से अपने आसपास पाए जाने वाली वस्तुओं में कहाँ कहाँ कोण बनते हैं पूछो तथा उन वस्तुओं के नाम लिखने को कहो, ठीक है, लिखने को कहा। इसके बाद कक्षा में उपलब्ध वस्तुओं जैसे मेज, कमरे की दीवारों से श्यामपट्ट, पुस्तक, किवाड़, फर्श आदि से कोण की अवधारणा स्पष्ट करेंगे। और दोस्तों TLM में क्या करेंगे हम, TLM में हम करते हैं कि परिवेश में उपलब्ध वस्तुएं, कक्षा में उपलब्ध संसाधन, कागज, स्केल, पेंसिल, कैंची, माचिस की तीली, गुनिया, डिवाइडर, हथेली, पतंग, साइकिल, बॉल की ट्यूब का टुकड़ा, कैरम बोर्ड, तो इनका हम इसमें इन सामग्री में उपयोग करेंगे। इन सामग्री को में आप जो मतलब कि इसमें बताया गया पेडागॉजिकल प्रक्रिया में कि हम इन कोणों को इस हिसाब से देखेंगे। इसमें वो संसाधन बताए गए हैं कि इस हिसाब से हम इन कोणों को देख पाएंगे। तो आप अलग तरीके से आपको डिफाइन भी कर सकते हैं। तो इसमें अनुमानित समय आपको 40 मिनट का दिया गया है, कालखंड यहाँ पर 12 हैं, ठीक है। लर्निंग इंडिकेटर में आपको क्या करना है दोस्तों, परिवेश में दैनिक जीवन में आकृतियों व वस्तुओं में कोण को पहचान पाता है। इसके बाद बंद आकृति या खुली आकृति को समझ पाता है। तो आपको यह लर्निंग इंडिकेटर में तो यहाँ पर चीज़ बताया कि दैनिक जीवन में आकृति वस्तुओं कोण को पहचान पाता है और बंद आकृति या खुली आकृति को समझ पाता है। तो ये अगर इसमें हम जो संसाधन लेंगे और इसमें हम जो बताएंगे क्या वो यहाँ पर लर्निंग इंडिकेटर में वो समझ पा रहा है या नहीं समझ पा रहा है, ये हमें बताना है, ठीक है। इसके बाद इसका है मूल्यांकन गतिविधियों, तो ये सारे हम कर लेंगे। इसके बाद मूल्यांकन भी करेंगे आखिरकार ये हुआ कैसे, इसमें स्टूडेंट ने कितना लाभ लिया है, कितना समझ में आया, तो हम मूल्यांकन भी करेंगे। तो मूल्यांकन हेतु गतिविधियाँ एवं प्रश्न भी आपको करना पड़ेगा। इसके लिए आप तो ये देख सकते हैं यहाँ पर इस प्रकार से आप कोण बना सकते हैं। तो दी गई आकृति में कौन कौन से कोण हैं उनके नाम लिखना पड़ेगा। समकोण कितने अंश का होता है, न्यून कोण कितने अंश का होता है और अधिक कोण कितने अंश का हो। तो ये सभी आप पूछोगे तो तभी तो उसे पता चलेगा कि हाँ इतने कोण का होता है, क्योंकि हमने इसमें कोणों के बारे में बताया था। इसमें हम जिन चीज़ों का उपयोग करेंगे उसके हिसाब से। इसके बाद लर्निंग इंडिकेटर में करना है। इसके बाद हम गतिविधियों से उसका मूल्यांकन करेंगे। इसके बाद आता है यहाँ पर आओ करके सीखे घर में खेल खेल में। तो दोस्तों अपने घर, दरवाजे, खिड़की, फाटक, रेलिंग में बनाने वाले कोणों, त्रिभुजों की सूची तैयार कर सूची पर चर्चा करें। तो आप खेल खेल में भी सीख सकते हैं। यहाँ पर खेल खेल में कैसे सीखें वो अपने हिसाब से डिफाइन कर सकते हैं। और दोस्तों जो आप बुक पढ़ेंगे उसमें और अलग से यहाँ पर कुछ दिया गया होगा, तो उस हिसाब से आप इसमें डिफाइन कर सकते हैं और करेक्शन भी कर सकते हैं। मैं आपको एक आइडिया बता रहा हूँ कि आप इस प्रकार से जो है टीचर प्लान बना सकते हैं। इसके बाद लर्निंग आउटकम्स में क्या करना है, आपको दिए गए कोणों का वर्गीकरण करना है, तो आपको वर्गीकरण करना पड़ेगा। इसके बाद समकोण, अधिक कोण, न्यून कोण में करते हैं तथा इसको
इसको बना के ट्रेस कर प्रदर्शित करते हैं। कागज़ का हवाई जहाज बनाना सीखें। तो ये सभी आपको यहाँ पर डिफाइन करना है और इस प्रकार से आप टीचर प्लान बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं यूनिट 2 के मैं बता रहा हूँ टीचर प्लान आपको किस प्रकार से बनाना है। दूसरा है यहाँ पर पहले में तो हमने यहाँ पर जाना था कि परिवेश की विभिन्न आकृतियों में कोणों को पहचान करवाना। तो यहाँ पर तो यह मेन टाइटल हो गया है कि परिवेश के जो भी जितनी चीज़ हैं उनकी आकृतियों को कोणों को हम किस प्रकार से पहचान सकते हैं। तो उसके लिए हमने पेडागॉजिकल की सहायता ली, सुझात्मक सहायता ली कि हम किस प्रकार से इसे और अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। पेडागॉजिकल में हम उसमें बताया गई थी हाँ हम इस प्रकार से इन चीज़ों को कर सकते हैं, और सुझात्मक में हम उन चीज़ों को करने के लिए किस चीज़ का उपयोग कर सकते हैं, इसके लिए हम यहाँ पर डिफाइन किया गया है। इसके लिए अगर तुम दो चीज़ों को समझ गए, इसके बाद आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ पर समय निर्धारित करना होगा, हमें इतने समय में इसको पूर्ण करना है। ठीक है, ये आपको एक ध्यान में रखना होगा। इसके बाद लर्निंग इंडिकेटर में आपको जो सीखा वो बताना है। इसके बाद जो सीख गए हैं तो उसका यहाँ पर गतिविधि मतलब कि यहाँ पर जो आपकी परीक्षा वो ली जाएगी, तो यहाँ पर इस प्रकार से आपको डिफाइन करना पड़ेगा। इसके बाद आपको यहाँ पर क्या है आओ करके सीखे, मतलब खेल खेल में आपको किस प्रकार से सीखना है उसके लिए अलग से डिफाइन करना पड़ेगा। और यहाँ पर लास्ट में रहेगा लर्निंग आउटकम्स। तो इस प्रकार से आप डिफाइन कर सकते हैं। बिल्कुल वेरी सिंपल है, कोई आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। मुझे लगता है आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पर दूसरा है विभिन्न कोणों में समकोण, न्यून कोण व अधिक कोण पहचान पाना व वर्गीकरण कर पाना। तो आप यहाँ पर आपको का कोणों व समकोणों, न्यून कोण, अधिक कोण को पहचानना है और समकोण का वर्गीकरण करना है। तो यहाँ पर ये पहला ये दूसरा पार्ट है। ठीक है, आकृतियों को व कोण। तो दोस्तों आपको क्या करना है, पेडागॉजिकल प्रक्रिया गतिविधियाँ प्रस्तावना में उसी हिसाब से आपको डिफाइन करना है जैसे यहाँ पर दिया गया है मेन टाइटल में। तो बच्चों से कागज में से एक गोला काटने को कहेंगे। ठीक है, तथा कागज को आधा मोड़, एक चौथाई मोड़ें और फिर एक बार मोड़ कर कागज को खोलने को कहा। इस प्रकार प्राप्त कागज के गोले में 0 डिग्री आएगा, 45 डिग्री आएगा, 90 डिग्री आएगा और 180 डिग्री के कोणों को पहचान कर समकोण, न्यून कोण, अधिक कोण का वर्गीकृत करेंगे। तो इस प्रकार से हम करेंगे। इनके लिए हमें किसकी मदद लेना होगा, जो सुझात्मक सहायक है TLM, उसकी हम क्या है कागज के हवाई जहाज में कोण, योग के साथ कोण, डी खेल का चांदा, मुर्गी के सिर के मुकुट का कोण और वर्ग आयत में कोण। तो इस प्रकार से हम इनको करेंगे। कालखंड यहाँ पर 12 समय अवधि आपकी 40 मिनट की रहेगी। इसके बाद लर्निंग इंडिकेटर में क्या रहेगा दोस्तों, विभिन्न आकृतियों में कोणों को पहचानना होगा। आपको जो भी आकृति दी जाएंगी आपको वहाँ पर कोणों को पहचानना होगा, और यहाँ पर आप चित्र की सहायता से भी बता सकते हैं, पहचानना है। ठीक है, को पहचानना और उन्हें न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण और वर्गीकृत कर पाता है, ये सभी बताना है। इसके बाद यहाँ पर मूल्यांकन एवं गतिविधि में कागज के हवाई जहाज का कोण कौन कौन देखते हैं, मीनार, पुलों आदि में त्रिभुज का उपयोग क्यों किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इन्हें मूल्यांकन गतिविधियों में आपको क्वेश्चन रखने होंगे। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है यहाँ पर सुखमान में कितने समकोण तथा कितने न्यून कोण होते हैं, तो ये आपको बताना होगा। इसके बाद आओ सीखें, आओ करके सीखें में आपको करना होगा अपने घर के आसपास 5-6 भुजाओं वाली आकृति चित्र या ठोस के रूप में मिले उसका नाम लिखें और कक्षा में चर्चा करें। इसके बाद यहाँ पर लर्निंग आउटकम्स में दोस्तों क्या करना है, आपको यहाँ पर कोण, समकोण, न्यून कोण, अधिक कोण और बंद तथा खुली आकृति में कोणों के बारे में आपको जानना होगा। तो इस प्रकार से आप यूनिट 2 के यहाँ पर क्लास 5 यूनिट 2 के मैंने आपको यहाँ पर टीचर प्लान बताया है। तो आप इस प्रकार से इस टीचर प्लान को फॉलो कर सकते हैं। अगर अभी भी कोई भी समस्या है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, हम उस समस्या को हल करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक देखते रहिए आप आपका चैनल। धन्यवाद दोस्तों।